सबसे पहले तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे और यहां से आप क्रेडिट भी ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहां पे लैंग्वेज पूछा जाएगा। अपनी सुविधा के अनुसार यहां से आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपको आता है, इंग्लिश है, हिंदी है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि ये 3 टाइप्स का लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन हुआ। आप अगर सैलरीड पर्सन भी हैं तो यहाँ से आप 2 लाख तक लोन ले सकते हैं। दूसरा है फ्लेक्सी लोन, जो कि आपके क्रेडिट स्कोर्स के अनुसार आपको दिया जाता है। तीसरा लोन टाइप है आपका ऑनलाइन परचेस लोन। इसमें आपको कैश नहीं दिया जाता है, बल्कि ये जो है वाउचर की तरह आपको दिया जाता है और उस वाउचर से आप किसी भी प्लेटफॉर्म से शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे मिंत्रा हुआ, अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ। तो अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप वाउचर भी यूज कर सकते हैं इनका। फिर आप नीचे में देखेंगे तो ये कह रहे हैं कि 100% ऑनलाइन प्रोसेस है और ये इंस्टेंट अप्रूवल आपको मिल जाता है। बस जो रिक्वायरमेंट है इसकी वो आपका होना चाहिए, जैसे कि कम से कम 750 आपका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। फिर यहाँ से जो भी आप लोन अमाउंट लेते हैं वो अमाउंट इमिडिएटली आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, यानी कि इंस्टेंट लोन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ बताने जा रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको। तो चलिए अब यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा, जो कि आप अपने मोबाइल नंबर से ही लॉगिन हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम अपने मोबाइल नंबर को एंटर करके लॉगिन हो जाते हैं। जैसे ही आप अपने मोबाइल नंबर को एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाता है। तो उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपसे कुछ परमिशन लिया जा रहा है, जो कि आप इसे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेक बॉक्स है, यहाँ पे टिक किया हुआ है। अगर यहाँ पे अनटिक होगा तो आपको टिक कर देना है और यहाँ पे एग्री कर देना है। उसके बाद ही ये प्रोसेस जो है आगे बढ़ेगा। यहाँ पे आपको सारे परमिशन को अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस पेज में आपको बताया जा रहा है कि इसके लैंडिंग पार्टनर कौन कौन से हैं। तो यहाँ से आप जो भी डिटेल लेना चाहते हैं पढ़ सकते हैं और फिर यहाँ पे आपको इस चेक बॉक्स पे टिक कर देना है और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको रेफरल कोड एंटर कर देना है और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी। रेफरल कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे में देख सकते हैं कि एक चेक बॉक्स है जो कि टिक किया हुआ है। अगर ये आपका अनटिक होता है तो इसे आपको टिक कर देना है और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से आपके पास पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें ये बता रहे हैं कि आप अपने पैन कार्ड के आधार पर 1000 रुपये से 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास अपना ओरिजिनल पैन कार्ड आपके हाथ में नहीं है तो फिर आप अपने पैन कार्ड को लेकर आइए। उसके बाद आपको यहाँ पे गेट इंस्टेंट अप्रूवल पर क्लिक करना है, क्योंकि अगले पेज में जो डिटेल्स आपको इंटर करना है वो अपने पैन कार्ड का ही डिटेल्स इंटर करना है। तो मेरे पास पैन कार्ड अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे गेट इंस्टेंट अप्रूवल पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपका पैन कार्ड पे जो भी नाम है वो एंटर कर देंगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और फिर आपको यहाँ से नेक्स्ट हो जाना है। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देना है और फिर यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है फीमेल है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाना है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड एंटर कर देना है। उसके बाद आप सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अपने इनकम को एंटर कर देंगे। जो भी आप मंथली कमाते हैं वो यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हैं कि एक चेक बॉक्स है जिसे आपको टिक कर देना है, मगर उससे पहले आपको यहाँ पे पढ़ लेना है कि ये क्या कह रहे हैं या क्या पूछ रहे हैं। ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपका जो इनकम है 17,000 से ज़्यादा है तभी आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं। तो आप 17,000 रुपये से ज़्यादा यहाँ पे अपने इनकम को एंटर करेंगे तभी आप यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप इस लोन को नहीं ले सकते हैं। तो आपका इनकम जो है 17,000 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम टिक कर लेते हैं और नेक्स्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर एंटर कर देना है, जो कि है पैन कार्ड नंबर। तो अपने पैन कार्ड नंबर को यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे टिक कर देना है और फिर नेक्स्ट हो जाना है। तो अगला पेज जो है इस तरह से आपका ओपन होगा, जो कि इसमें जो भी डिटेल हमने एंटर किया है वो सारा डिटेल्स यहाँ पे शो किया जा रहा है। अगर आप इन डिटेल्स जो भी एंटर किए हैं आप इनमें से किसी को करेक्शन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ मैंने गलत एंटर कर दिया, तो फिर यहाँ पे आप चेंज पर क्लिक करके उसे करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे डिटेल्स को सही से एंटर किया है, तो यहाँ पे मैं इस चेक बॉक्स को टिक कर देता हूँ और फिर सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये चेक किया जा रहा है कि हम इस लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं।
तो फ्यू सेकेंड आपको वेट कर लेना है। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा प्रोफाइल जो है क्रिएट हो चुका है। इसमें हमें अपना लिमिट जो है, जो भी लिमिट हमको मिलता है यहाँ पे शो किया जा रहा है। पहले नंबर पर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन का ऑफर है। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 14,300 रुपए का यहाँ पे फ्लैक्सी पर्सनल लोन है, जो कि ये दोनों अलग अलग डिफरेंट लोन्स हैं। और यहाँ पे तीसरे नंबर पर आप देखेंगे तो यहाँ पे ई वाउचर्स भी आपको मिलता है 25,000 रुपए तक का। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं इस लोन से तो फिर आपको इस कैश लोन लेने की जरूरत नहीं है। आप ई वाउचर के थ्रू आप किसी भी प्लेटफॉर्म से शॉपिंग कर सकते हैं। अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और भी ढेर सारे शॉपिंग प्लेटफॉर्म है जिनके साथ इनका टाई अप है और आप वहां से शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपको शॉपिंग ही करना है तो फिर आपको इस लोन को नहीं, को ई वाउचर को ही लेना चाहिए। इसमें आपको ज्यादा अमाउंट मिल रहा है जो कि 25,000 रुपए तक है। और अगर आपको कैश की जरूरत है तो यहाँ पर फ्लैक्सी लोन आप इंस्टेंट ले सकते हैं। यहाँ पे गेट नाउ पे क्लिक करने के बाद जो प्रोसीजर होगा उसके बाद आपको इंस्टेंट के इंस्टेंट 5 मिनट्स के अंदर आपको लोन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चौथे नंबर पर आप देखेंगे तो चौथे नंबर पर है हमारा क्रेडिट वी का यहाँ पे कार्ड दिया जा रहा है आपको, जो कि इससे भी आप ऑनलाइन परचेस में यूज कर सकते हैं इस कार्ड को। और इस कार्ड से आप कैश भी निकाल सकते हैं, मगर इस कार्ड से कैश निकालने से बेहतर है कि आप इस लोन को अप्लाई करें 14,300 रुपए का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रेडिट बी से आप 4 टाइप्स के लोन ले सकते हैं। तो चलिए मैं इन चारों में से एक लोन लेकर आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको ये लोन मिलता है, इसके प्रोसीजर्स क्या है, आगे के प्रोसेस क्या है। तो मैं अभी आपको 14,300 रुपए का फ्लैक्सी लोन लेकर बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से हम इसे ले सकते हैं और कैसे हमारे अकाउंट पर 5 मिनट के अंदर ये पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं इंस्टेंट के इंस्टेंट। लाइव प्रूफ के साथ आप ये देख पाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे गेट नाउ पर क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे गेट नाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 14,300 रुपए का मेरा लोन है, जो कि इसका EMI 5,007 रुपए है और ये 3 महीना के लिए है। इसे हम एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने जरूरत के अनुसार, जो कि यहाँ पे आप नीचे में देख सकते हैं। मिनिमम एडजस्ट कर सकते हैं 10,500 और मैक्सिमम 14,300 ले सकते हैं, जो कि ये स्टेटस है अभी का। जब आप इस लोन को कंप्लीट कर देते हैं तो आपका लिमिट जो है और भी इंक्रीज हो जाता है और ये टाइम टू टाइम इंक्रीज होता जाता है। तो हम यहाँ से 14,300 रुपए नहीं लेना चाहते हैं, हम यहाँ से 10,500 ही लेंगे। तो चलिए हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ हम इसे 10,500 कर लेते हैं। अब मेरा EMI जो सेट हुआ है वो 10,500 के हिसाब से सेट हुआ है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3,676 रुपया हमें 3 महीना तक इसे भरना है, जो कि ये आपको रॉन्ग फिगर में बता रहा है। एक्चुअल आपको बताया जाएगा जब आप इस लोन को अप्लाई कर लेंगे। इस लोन को अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको व्यू समरी एंड चार्जेस पर क्लिक कर देना है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरा लोन अमाउंट जो है 10,500 है, जिसमें यहाँ पे कुछ चार्जेस हैं, कुछ फीस है, कुछ GST चार्जेस हैं और इन सब चार्जेस को लगाकर टोटल हमारा अमाउंट बचता है 9,243 रुपये। यानी कि ये अमाउंट जो है हमें अपने अकाउंट पर मिल जाएगा इंस्टेंट के इंस्टेंट। तो इतने सारे फीस वगैरह हमें लग रहे हैं, तो क्या क्या चार्जेस है। यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे 529 रुपया। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे 177 रुपया लग रहा है। यहाँ पे फीस एंड चार्जेस सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस 721 रुपया लग रहा है। क्रेडिट रीअसाइनमेंट फीस है 129 रुपया। लोन डॉक्यूमेंट साइन फीस है 25 रुपया। क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट फीस है 40 रुपया और GST है 165 रुपया, जो कि इन सारे चार्जेस को काट फीट कर हमारा अमाउंट जो बच रहा है वो है 9,243 रुपया। और इसमें हम कौन कौन सा चीज माइनस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बाय पर्सनल एक्सीडेंटल कवर 177 रुपया जो है इसे हम माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शनल है, इसे हम अनटिक कर देंगे तो ये 177 रुपया इस अमाउंट में ऐड हो जाएगा और हमारे चार्जेस में ये माइनस हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट जो देंगे ये उसका ये 40 रुपया फीस लेंगे, तो ये भी ऑप्शनल है, इसे भी आप अनटिक कर सकते हैं। तो 40 रुपया और ऐड हो जाएगा यहाँ पे। मैं ये करके अभी लाइव बताऊंगा। अभी यहाँ पे एक और ऑप्शन है अप्लाई कूपन कोड। अगर आपके पास कूपन कोड है तो आप अपने कूपन कोड को यहाँ पे एंटर करके उसे अप्लाई करेंगे तो उससे भी आपका प्रोसेसिंग फीस में डिस्काउंट हो जाएगा, जिससे कि ये बैलेंस जो है आपका जो बैंक में ट्रांसफर होने वाला है ये इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए इसे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंटल कवर को अनचेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा 177 रुपया ऐड हो जाएगा और यहाँ से ये जो
जो है हट जाएगा। तो चलिए इसे अनचेक करते हैं। क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट को भी अनचेक करेंगे। फिर यहाँ पे अप्लाई कूपन कोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्रेडिट बी का कूपन कोड इंटर करेंगे और अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेसिंग फीस डिस्काउंट हो जाएगा और हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होने वाला अमाउंट और भी इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपना कूपन कोड इंटर कर लेते हैं और अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे सॉरी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये कूपन जो है एक्सपायर हो चुका है। आप यहाँ पे वैलिड कूपन कोड इंटर करके अपना प्रोसेसिंग फीस कम कर सकते हैं। तो ये मुझे आपको सिर्फ आइडिया देना था, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया। अब यहाँ पे हमें व्यू रीपेमेंट शेड्यूल पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो आपका EMI सेट होने जा रहा है वो है आपका एक्चुअल EMI। पहले मंथ की बात करें तो आपको 3414 रुपये आपको भरना है, दूसरा मंथ 3499 और तीसरा मंथ 3587 रुपया। जो कि इंटरेस्ट की बात करें तो पहला मंथ आपको 262 रुपया लग रहा है, दूसरा मंथ 177 और तीसरा मंथ 90 रुपया। यानी कि जैसे जैसे आपका लोन अमाउंट कम होता जाएगा उसी तरह से आपका इंटरेस्ट भी कम होता जाएगा। तो अगर आप टाइम पर पेमेंट करते हैं तो आपको किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे, और अगर आप टाइम पर पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट भी एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान देना है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके अलावा और भी लोन्स लिए हैं। आप टाइम पर पेमेंट करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर और भी अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि 262 रुपया, 177 रुपया, 90 रुपया, ये जो इंटरेस्ट है ये इंक्लूडेड है आपके इस EMI में, ये अलग से आपको नहीं लगेंगे। अब चलिए हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको लोन लेने का रीजन बताना है, किस पर्पज से आप इस लोन को ले रहे हैं। तो यहाँ चलिए हम अपना रीजन को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो टिक किया हुआ है इसे टिक ही रहने देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना बैंक डिटेल डालना है। मैंने अपना बैंक डिटेल पहले से ही डाला हुआ है क्योंकि ये मेरा दूसरा लोन है। यहाँ से आप बैंक को ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से लोन साइन डॉक्यूमेंट्स ओपन होगा जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं आप ही के बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, जो ये डिटेल्स ले रहे हैं हमसे। यहाँ पे आप अपने डिटेल्स को पढ़ने के बाद नीचे में कंटिन्यू का बटन है, यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद यहाँ पे तीनों चेकबॉक्स को टिक करके कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP इंटर कर देना है या फिर ये ऑटोमेटिकली फिल भी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अब आपका फेस ID वेरिफिकेशन होगा, जिसके लिए अच्छा लाइट होना ज़रूरी है और आप अपने फ़ोन का सेल्फी ऑन कर लेंगे और अपने सर से टोपी हटा लेंगे। अगर आपने चश्मा पहना हुआ है तो चश्मा हटा लेंगे और मास्क पहना हुआ है तो मास्क हटा लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक करेंगे और इस तरह से अपना एक सेल्फी ले लेंगे। अब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब जो है ये अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा इंस्टेंट के इंस्टेंट। मैक्सिमम 1 घंटा लग सकता है और कम से कम 5 मिनट के अंदर आपका अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं अपना लोन अमाउंट कितना ट्रांसफ़र हुआ है मेरे अकाउंट में। तो चलिए अपने मैसेज बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितना अमाउंट वहाँ पे शो हो रहा था हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र होने के लिए एग्जैक्ट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय मेरे दोस्तों।